अस्सलाम वालेकुम FTV के दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी इस कहानी को सुन रहे हैं, आपको खुश व खुर्रम रखे। आपका फीडबैक थोड़ा एनर्जी देता है, तो मज़ीद कहानी की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो कहानी चल रही थी फैसल से मुतल्लिक। आज पार्ट 10 10वां हिस्सा है, तो चलें कहानी की तरफ चलते हैं। अब बाबा शायद कश्मीरी साहब जब घर में दाखिल हुए तो उन्हें लगा कि घर के चारों तरफ ना एक बादल सा छाया हुआ है जो गोल दायरे में घूम रहा है। ऐसी धुंध है जो साइक्लोन की तरह बिल्कुल स्लो स्लो मूव कर रही है पूरे घर के इर्द गिर्द। उनको अंदाज़ा तो हो चुका था कि घर के अंदर या घर के ऊपर किसी शहर की आफत आई हुई है, किसी जादू की आफत आई हुई है। तो वो कुछ लम्हे रुक के देखते रहे। जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो सिचुएशन देखी, उन्हें नज़र आ रहा था कि इस लड़के के साथ काले भेरू में, काले भेरू जो होते हैं ना, वो काले जादू में यूज़ होते हैं। मोकलात जो होते हैं वो नूरी में यूज़ होते हैं। तो भेरू ने इस घर को घेर के रखा हुआ है और उनकी नज़र फिल वक्त जो है ना वो सिर्फ एक ही बंदे पे है जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ है। बाकी घर वाले फिल वक्त सेव हैं। उन्होंने जब सिचुएशन देखी कि बंदे की हालत तो बड़ी नाजुक है और वो मछली की तरह इन्हें देख के तड़प रहा है, घबरा रहा है, और जब उन्होंने अपने नूरी शहर को पढ़ाई करते हुए, उसके नूरी अमल को पढ़ाई करते हुए उसके ऊपर दम किया, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये सिचुएशन डेंजरस हो सकती है, ये दो बदू लड़ाई वाला मामला हो सकता है। तो पहले मुझे पता करना चाहिए कि जिस बंदे के साथ हम छेड़खानी करना चाह रहे हैं, जिस बंदे को इस काम से बाज रखना चाह रहे हैं, उसकी पावर कितनी है। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि आपको शायद मामलात की दुनिया का इतना ज़्यादा पता ना हो, या हो सकता है आपका वास्ता ना पड़ा हो, या आपका वास्ता पड़ा हो तो कुछ बाबों से पड़ा हो जो गली मोहल्ले में बैठे होते हैं या किसी जगह पे बैठे होते हैं। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे क्रिकेट के शौकीन को क्रिकेट के हर बंदे का पता होता है और फुटबॉल के शौकीन को फुटबॉल के हर बंदे का पता होता है। इसी तरह जो अमलियात पे या अमलियात के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अपने फील्ड के बंदों का पता होता है कि वो कितनी पावर में। और कोई भी फील्ड का बंदा दूसरी फील्ड के बंदे, जैसे लगा लें कि जो अच्छा बॉलर होगा ना वो, और जो बॉलिंग करने वाला होगा, जब वो आमने सामने आएंगे तो उनको पता होगा कि इसने कौन सा स्ट्रोक खेलना है या ये कौन सी चीज़ करेगा। इसी तरह इस फील्ड के बंदों को भी अपनी फील्ड के बंदों का अंदाज़ा होता है। वो कभी भी क्या कहते हैं कि नो बॉल, गलत बॉल या इस तरह की चीज़ें, ये मैं टेक्निकल लैंग्वेज आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो नहीं करते। उन्हें पता होता है कि अगर हमने कोई गलत गेंद खेली तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान हो सकता है। उन्होंने जब ये देख लिया कि सिचुएशन ज़्यादा हैवी है तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बाद में देखूंगा, और वो वहाँ से आ गए। अब वो अपने हिजरे में आए, वहाँ उन्होंने बैठे, अपने एक दो खलीफा को, शागिर्द को बुलाया, उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करके वो बैठे। उसके बाद उन्होंने रब्ता किया अपने उस्ताद के साथ कि मुझे इजाज़त दें कि इस तरह की एक चीज़ मेरे सामने आई हुई है, क्या मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए या मैं पीछे हट जाऊँ और उनसे कहूँ कि ये मेरे बस की गेम नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम आज की रात रुको, मुझे बंदे का नाम बताओ, उसकी वालदा का नाम बताओ, मैं देखता हूँ। अच्छा, बाबा जी जो थे वो काफ़ी अच्छे उस्ताद थे और काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने देखी हुई थी और बुज़ुर्ग थे। उनके पास इल्मुल कशफ था। इल्मुल कशफ जो होता है, जो दोस्त जानते हैं उन्हें पता है कि ये कशफ औलिया अल्लाह के पास होता है और इसमें आप मुराकबे से जितनी ताकत ले सकते हैं लेते हैं। बड़ी परहेजगारी करनी पड़ती है। इसमें कशफुल जिन्नात, कशफुल कबूर, कशफुल दुनिया, इसकी भी काफ़ी पीढ़ियाँ हैं, इसकी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब स्टेप हैं इसके। अब हुआ ये, शाम को उन्होंने नमाज़ पढ़ी और कुछ देर मुराकबा किया। फिर उन्होंने जब इशा का खाना खाने के बाद खाना हल्का फुल्का खा लिया और चले गए, कमरे में बैठ गए। खैर उन्होंने मुराकबा शुरू किया। मुराकबे में उन्होंने सबसे पहले जब इस्तिखारा में देखा तो पता चला कि ये सारी गेम काले जादू की है। अब बाबा जी ने आंखें बंद की और परवाज़ शुरू कर दी कि शुरू कहाँ से हुई थी गेम। उन्होंने देखा कि ये लोग पहले पंजाब के किसी सिमत में गए, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग से इनका वास्ता पड़ा जो कि वो भी काला जादू ही करते थे। उसमें उन्होंने देखा कि उसके पास तो उल्लू का इल्म है। उल्लू का इल्म ये होता है कि, अब मैं साथ साथ आपको गाइड भी करता जाता हूँ, उल्लू का इल्म ये होता है कि
उल्लू के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया जाता है और उसके ऊपर पढ़ाई की जाती है। फिर वो आपका चिल्ला पूरा होता है तो आपके पास उसकी ताकत आ जाती है। उल्लू का चिल्ला उसने किया था। वहाँ से इन्होंने जो चीज़ लाई थी वो इन्होंने किसी के घर में रखी थी। उस खातून ने अनजाने में उसका ढक्कन उठा दिया, वो चीज़ें इस पे हावी हो गई। उसको बचाने के चक्कर में ये लोग वापस उस आमिल के पास गए। वहाँ उन्होंने उसको वज़न दे दिया। वज़न देने के साथ ही उस लड़के ने जो है ना अपना चिल्ला एक रात में ही पूरा कर लिया, क्योंकि वज़न के साथ 40 दिन कवर करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके पास भी एक ताकत आ गई और वो ताकत नेक थी जिसे उसने अपनी सफली अलूम के ज़रिए काबू किया हुआ था। वो जिसके पास आई वो इत्तेफाक से पहले से वज़न से भरा पड़ा था, तो उसे रास आ गई। अब उसकी टेंशन में फैसल ने जो हाथ अख्तियार किया वो गलत रास्ता था। अब फैसल हो रहा था यूज़, क्योंकि जिसके पास फैसल गया था उसने करना था जादू और उसने करना था अपनी 7वीं पीढ़ी को पार। 7वीं पीढ़ी पार करने के बाद बस फिर आगे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक वो आराम से चला जाता। वो फैसल को यूज़ कर रहा था और फैसल ने चिल्ला करते हुए रास्ते में ही काम ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ से सारी गेम जो है ना वो शुरू हो चुकी थी। बाबा जी ने कहा कि अब तो मुझे प्रवास करके जाना चाहिए साधु के पास कि वो क्या कर रहे हैं। बाबा जी जब वहाँ पहुँचे, और ये सारा कुछ रूहानी शक्ल में होता है, जब वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि साधु की कुटिया गिर्द हसार लगा हुआ है। वो फ़ौरन समझ गया कि अगर मैंने इसको टच किया तो उसको पता चल जाएगा, और अगर उसको पता चल गया तो दूर बदूर लड़ाई है। पहले मुझे देखना है कि हो क्या रहा है। साधु अपना जाप कर रहा था। एक तरफ आग लगी हुई है, जिसम पे बिल्कुल सफ़ेद खाक लगाई हुई है। दोनों हाथ गोद में रखे हुए हैं। सामने एक लोहे की परात रखी हुई है और वो उसको मुसलसल उसके अंदर कोई चीज़ खाक चीज़ डालता जा रहा, पढ़ाई करता जा रहा है। और जी देखते रहे कि ये हो क्या रहा है, ये भी करेगा क्या। पहले इसकी मैं पावर चेक कर लूँ, पीढ़ियाँ चेक कर लूँ। लेकिन ये थोड़ा फारिग हो, इस जाप में से निकले, कड़े में से बाहर आए तो मुझे इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब क्या हुआ जी, थोड़ी देर में एक बंदा आया। उसने बिल्कुल सादा सा लिबास पहना हुआ था, लंबा चोला नुमा, और उसके हाथ में एक दरमियाने साइज़ का बकरा था। वो उसको खींचता हुआ ला रहा था। वो बिल्कुल साधु के पास आकर रुक गया। कुछ टाइम तक साधु बिल्कुल पढ़ाई करता रहा। साधु ने एक हाथ लंबा किया, बकरे को गर्दन से पकड़ा, उसको ऐसे उसने उठा लिया जैसे उसने किसी मुर्गी का बच्चा उठाया या खरगोश उठाया, और उसको सीधा अपने गोद के पास लिटा दिया। हाथ में रखा हुआ छुरा उठाया और बस एक ही झटके में उसका सर अलग कर दिया। और उसने जैसे ही एक झटके से उसकी गर्दन अलग कर दी, गर्दन में से खून फुआरे की तरह, और बकरे का जिस्म पूरा मछली की तरह तड़प रहा था। लेकिन साधु को ऐसा लगता जैसे उसने चूजा पकड़ा हुआ है। कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी जगह पत्थर की तरह साकित, एक हाथ से बकरा पकड़ा हुआ, आंखें बंद और बैठा हुआ है। एकदम से उसने एक ऐसी हरकत की, छुरा नीचे रखा, बकरे का सर उठाया और हवा में उछाल दिया। हवा में एक लंबे परों वाला, जिसका सर परिंदे की तरह नहीं था, एक अजीब सी मखलूक थी जैसे छिपकली हो, वो उड़ रहा है, और उसने बकरे के सर को अपने मुंह में ले लिया और ऐसे शड़प शड़प की आवाज़ें निकाल के खाने लगा। बाबा जी चुप करके बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। अब वो परिंदा हवा में, परिंदे की शक्ल जैसी जो चीज़ थी वो हवा में उड़ रही है। साधु ने क्या किया, जब बकरे के जिसमें सारा खून अलग हो गया, निकल गया, तो उसने आंखें खोली, बाहर आया। हसार जो उसने सफ़ेद कलर की लकीर अपने गिर्द बनाई हुई थी, वहाँ से बाहर आया। बकरे की लाश को खींच के उसके 4 टुकड़े किए, इतनी तेज़ छुरी उसके पेट में डाली, चीर दिया। वो टुकड़े हवा में उछालना शुरू कर दिए, और वो जो चीज़ हवा में उड़ रही थी उसने उसको खाना शुरू कर दिया, मतलब निगलना शुरू कर दिया। इसके बाद साधु ने दोनों हाथ ऊपर खड़े किए और कुछ अनाप शनाप पढ़ने लगा। कुछ देर तक वो वैसे ही खड़ा रहा, फिर वो आराम से चलता हुआ आया। उसने वो खून वाला बर्तन उठाया और उसे आग पे रख दिया। अब वो आग पे रखे हुए बर्तन में जो खून था उसके अंदर लकड़ी से हिलाया जा रहा था। थोड़ी देर गुजरी, डेफिनेटली खून था, उसने जमना शुरू हो गया और वो कलेजी की तरह का बन गया। अब साधु ने उसको उठाया, साइड पे रखा और चंद लम्हे उसके ऊपर खड़ा होकर कुछ पढ़ता रहा। थोड़ी देर गुजरी, उसके साथ आया वो जो बंदा था, उसका चेला, उसने वो बर्तन उठाया और लेकर
एक पत्थर पे रख दिया। कुछ लम्हे साधु और चेला उस बर्तन की तरफ देखते रहे जिसमें कलेजी नुमा खून अब पड़ा हुआ था, जो कि जल के स्याह हो चुका था लेकिन कलेजी की तरह लग रहा था। अचानक कहीं से एक लंबा तिरंगा लंगोटे में कसा हुआ शख्स आया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह धक रही थीं। उसने आते ही दोनों हाथ ऊपर हवा में किए, आसमान की तरफ देखे जोर से एक अजीब सी आवाज़ निकाली। फिर उसने साधु की तरफ देखा। साधु एकदम से सजदे में पड़ गया। उसने हाथ लंबा किया और उस बर्तन में से अपना पूरा पंजा भर के मुंह में डाल लिया और जहाँ खड़ा था वहाँ से अचानक गायब हो गया। कुछ देर में साधु ने सर उठाया, उसने बर्तन की तरफ देखा और दोनों हाथ खड़े करके नाचने लगा। और वहाँ जाके उसने जल्दी जल्दी वो जमा हुआ बाकी खून नदीदों की तरह खा लिया। इतनी देर में चेले ने उसके लिए एक सफ़ेद रंग की चादर लाई, जिसमें उसने खुद को लपेटा और वहीं पत्थर के साथ बैठ गए। बाबा जी ने जब ये सिचुएशन देखी तो वहाँ से वापस आ गए। वापस आके उन्होंने अपने खलीफा साहब शाहिद कश्मीरी, बाबा शाहिद कश्मीरी साहब के साथ रब्ता किया और उन्हें कहा कि मसला तो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन मसला सारा वही है कि तरक्की का मामला चल रहा है यहाँ पे। अब इस बच्चे की जान बचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इसको हमने नहीं बचाया तो वो 8वीं पीढ़ी पे चला जाएगा, और अगर वो 8वीं पीढ़ी पे चला गया तो पता नहीं कितने और बेगुनाहों के साथ इस तरह का सलूक करेगा। और ये बच्चा मुसलमान भी है, गलती हर इंसान से होती है, हमें इसका साथ देना चाहिए। बाबा शाहिद कश्मीरी ने कहा कि जी जैसे आपका हुक्म हो। यहाँ से चलते हैं फैसल की तरफ। फैसल के घर में बकौल उसकी आप बीती सुनते हैं। मैंने जब उस बुज़ुर्ग को वापस जाते हुए देखा तो मुझे कुछ करार आ गया, मुझे सुकून आ गया। यूँ लगा जैसे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठंडे पानी पे चल रही है। अम्मी और छोटा भाई दोनों कमरे से चले गए। अबू मेरे पास बैठे हुए थे। वो मुझे मुसलसल देखे जा रहे थे, कुछ पढ़ पढ़ के फूंके जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा, अचानक उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि बेटा देखो, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। मुझे लगता है कि तुमने कोई गलती की है। दिल ही दिल में खुदा से माफ़ी मांगो, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम उठ तो सकते नहीं हो, और कोशिश करो कि तुम जिसके साथ ज़्यादती की है उससे भी माफ़ी मांगो। जब उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो सबसे पहले जिस बंदे का चेहरा मेरी नज़र में आया वो काशी था। मैंने वाकई काशी से ज़्यादती की थी। जब काशी ने मेरा बुरा नहीं चाहा था, उसने इमरान का बुरा नहीं चाहा था, उसने सैमा का, सना का बुरा नहीं चाहा था, तो मुझे उसके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए थी। और उसके हसद में या उसके जलापे में आके मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलना शुरू हो गए। अब्बू जी ने मेरा हाथ थामा और उसको सहलाने लगे। मैं बेबसी की एक तस्वीर बना हुआ था। अचानक सामने दीवार से खून की एक हल्की हल्की बूंद निकलना शुरू हुई। मैं उसको मुसलसल घूरे जा रहा था और वो लकीर की तरह चलती 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 नीचे ज़मीन पे आके इकट्ठा होना शुरू हो गई। मैं अब्बू को बताना चाह रहा था कि वो देखें वो क्या हो रहा है, लेकिन अब्बू बस मेरे हाथ को पकड़े हुए सर झुकाए कुछ पढ़ रहे थे। वो खून की लकीर जमा होती होती एक छोटे से नन्हे तालाब की तरह बन गई, और उस तालाब में से मैंने खुद अपनी आंखों से एक छोटे से बोने को निकलते हुए देखा। बोने से मुराद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही खून ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ तो उसने एक हैयत अख्तियार करना शुरू कर दी, जो कि इंसानी शक्ल की तरह बनती जा रही थी। फिर उस इंसानी शक्ल का मुंह बिल्कुल एक छोटे से बकरे की तरह बन गया, और उसने नीचे झुका, उसके पाँव बकरे की तरह बन गए। फिर वो छोटा सा बकरा बनते बनते उसके सींग निकल आए, मुकम्मल बकरा बन गया या शायद मेंढा बन गया। और फिर वो सुर्ख रंग का खून एकदम से अपना रंग बदलने लगा, और बदलते बदलते अचानक वो सब्ज़ हो गया। तो उसके मुंह से आवाज़ निकली, जो तेरा है तू ले ले, जो तेरा है तू ले ले, मैं तेरा हूँ तू ले ले। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। मैं तड़प रहा था, मछली की तरह चीखें मार रहा था। अबू ने एकदम आंखें खोली और मुझे पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगे। मेरी समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। वो मुसलसल मेरे आगे चीख रहा था, वो मुसलसल फुदक रहा था, वो बकरी के बच्चे की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ पूरे कमरे की तरफ देखे जा रहा था और चीखे जा रहा था कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अब्बू जी भी पूरी दीवारों की तरफ देख, लेकिन उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बकौल उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और मैं मछली की तरह तड़प रहा था क्योंकि वो पूरे कमरे के अंदर भागता फिर रहा था और मेरी तरफ बार बार सिंग से हमला करने की कोशिश कर रहा था। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो मेरे बिस्तर तक अब की बार आ नहीं पा रहा था, क्योंकि अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ा तो कुछ पढ़ रहे थे। अचानक मुझे लगा जैसे शदीद ज़ल्ज़ला आ चुका है, पूरा कमरा हिल रहा है, पूरा बेड मेरा हिल रहा है,
और बस अभी घर गिरा, अभी घर गिरा, मैं चीखने चिल्लाने लगा था। मैं अपने बिस्तर से उठ गया था, मैंने बेड को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे तड़पने की ये हालत थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। चीखने की कि मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। भाई आ गया, मेरी माँ आ गई, भाई ने मुझे कस के पकड़ लिया। अब्बू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने जल्दी से मुझे पूरी चादर से ढाँप दिया, मेरे मुंह तक को ढाँप दिया। और मेरे जैसे ही मेरी आंखों का अंधेरा आया, मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून आया। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही मुझे सुकून आया, खामोशी हो गई, क्योंकि सारे परेशानी और खौफ की वजह से खामोश हो चुके थे। अचानक यूँ लगा जैसे धप धप की आवाज़ें रही, जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ चलती हुई आ रही है। उसके साथ ही मुझे नज़र आना शुरू हो गया। हैरत की बात यह है कि मेरा मुंह पे चादर ढपी हुई थी, लेकिन मुझे नज़र आ रहा था कि चारों तरफ 4-5 से ज़्यादा, मैं गिनती नहीं कर सकता था, बदमानस या गुरीला वो इकट्ठे हो चुके थे। और वो चलते चलते मेरे पूरे कमरे में भर गए। उनमें से एक ने लंबा हाथ करके वो छोटे मेंढे को या बकरे को पकड़ा और उसे उठा के दीवार पे दे मारा और कहा कि जब वो तुझे लेना नहीं चाह रहा तो तू उसके पास क्यों जा रहा है। तो उसने कहा था ये मैं इसका हूँ तो मैं इसी के पास जाऊँगा। अब उनकी आपस में बहस छिड़ गई। वो कह रहे थे, उसमें से कुछ जो थे वो कह रहे थे कि इसको इसके पास नहीं जाना चाहिए, और कुछ वो कह रहे थे कि हम इसको दे के जाएंगे क्योंकि इसकी जान छुड़वाएंगे, ये इसी का है, ये इसी के पास रहेगा। और मैं उनके दरमियान में ऐसे बैठा था। आप गर्ज कर लें कि आप स्कूल टीचर हैं और आप क्लास के दरमियान में बैठे और सारे बच्चे ऊंची ऊंची आपके साथ बहस कर रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन क्या होगी। मेरी सिचुएशन वो बन चुकी थी। और मैं एकदम से, मैंने कहा था कि मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, मैं खामोश रहूँगा, मैं बोलूँगा भी नहीं। लेकिन जब मेरे दिमाग में इतना शोर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होगा, तो मैं एकदम से इतनी ज़ोर से चीखना शुरू हुआ कि शायद मेरा पूरा मुंह फट जाता और मेरे दिमाग की रगें फट जाती। तब अम्मी ने कहा, खुदा के लिए कुछ कीजिए, खुदा के लिए किसी को बुलाएं, कुछ तो करें, मेरे बच्चे को क्या हो गया। अब्बू ने उसी चादर से मुझे कस के बांध दिया और मुझे भाई से कहा कि इसको छोड़ना नहीं है। इतनी देर में मेरे 2-4 कज़न भी आ गए, उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया और मैं उन्हें कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, इनको घर से बाहर निकालो, ये पूरे घर को बर्बाद कर देंगे। ये देखो चीज़ें उठा उठा के फेंक रहे, ये देखो बकरी के बच्चे जैसा कोई चीज़ है, वो छोटा मेंढा है जिसको उठा उठा के एक दूसरे के हाथों में मारेंगे, इसको दो, इसको दो, ये शोर मचा रहे हैं, मुझे शोर में से निकालो। इतना ज़्यादा शोर था और उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही। उन्होंने मुझे उल्टा पकड़ा हुआ था, पकड़ के मुझे बिठा रहे थे, जबकि मैं उन्हें कह रहा था कि मेरी जान बचाओ, और वो मुझे बिठाते फिर रहे थे। इतने में मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे बंदों ने कस के पकड़ा हुआ है और मैं चादर में ही हूँ, मैंने ऊपर पूरी चादर डाली हुई थी, मुझे पकड़ा हुआ था, किसी ने मेरी टांगें, किसी ने मेरे बाजू। अचानक यूँ लगा कि दीवार में से फिल्म की स्क्रीन की तरह ना एक लंबा तिरंगा साधु निकल के मेरे सामने आके, मैं पहचान गया, ये वही था, ये वही था जिसके पास मैं गया था। मुझे कहता, जो मर्जी कर ले, जिसको मर्जी भेज दे, तू क्या समझता है मुझे पता नहीं चलेगा तूने किसको भेजा था। वो जो आया था ना, मैं उसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल के बैठ गया हूँ, ठीक है। और अब तेरी खैर नहीं है, तुझे या तो मेरा काम करना पड़ेगा तो या फिर पागल होकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। मैंने उसकी तरफ देख के कहा कि तुम मुझसे क्या चाहता है, तुम मुझसे क्या चाहता है। मैं चीख रहा था कि बस कर दे, छोड़ दे मेरा पीछा, ठीक है, होगी गलती ना मुझसे, मैं इंसान हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। तो वो कह रहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, तुझे तो अभी मैंने बताना है कि तूने जो मेरे साथ मेरा नुकसान किया है ना, उसको तुझसे कैसे पूरा करना है। और बात सुन, अभी थोड़ी देर में तेरा बड़ा पहुँचने वाला, जिसको तूने मेरे पीछे भेजा था, उसको बता देना कि दू बदू जंग में जो है ना, तू काली खान से जीत नहीं सकता। और मैं हक्का बक्का उसका मुंह देख रहा था, यार मैंने इसको क्या कह दिया काली खान को। मैं तो अपना एक बस भूल में ये हरकत कर बैठा था, इसको माफ़ कर देना चाहिए, अच्छा खासा समझदार बंदा है, इतनी ताकत वाला बंदा है। लेकिन उसने दोनों हाथ हवा में उठाए, जैसे दोनों हाथ हवा में उठाए, उसके दोनों हाथों के ऊपर अजीब से किस्म के लाल रंग का खून आ गया, जो उसके हाथों से नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ टपक रहा था। मैं उसको देख के उसे चीखने लगा, और जूं जूं मैं चीख रहा था, तड़प रहा था, वैसे वैसे मेरे ऊपर गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। मैं उन्हें कह रहा था, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, उसका बंदोबस्त करो, उसका बंदोबस्त करो। और वो कह एक दूसरे को कह रहे थे, यार ये पागल हो गया यार, बस यार अल्लाह माफ़ करे। वो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। अब ये सिचुएशन चल रही थी, अचानक जो है ना, शोर मचना शुरू हो गया। और अजीब सा शोर था कि जैसे घर के बाहर बहुत सारे इतने भेड़िए बोल रहे हैं, जिनके अंदर इंसानी आवाज़ों जैसी आवाज़ भी शामिल है। और बेशुमार बेशुमार मुझे लग रहा था मेरे घर पे जैसे ज़ोंबीज़ ने हमला कर दिया। सिचुएशन क्या अख्तियार होती जा रही थी, मामलात कहाँ तक बढ़ते जा रहे थे। मिलते हैं 11वीं किस्त में, सच कहानी 11वीं किस्त के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, अपने फीडबैक से यार ज़रूर आगाह किया करो। यकीन जानो, मैं आप कहानी के करैक्टर्स को, डायलॉग्स को, प्लॉट को बनाते हुए, इसमें कुछ हकीकतें हैं, कुछ कहानी है, लेकिन ये सही जा रही है और आप इंजॉय करोगे इस कहानी को। आपके साथ दुआओं का तालिब, उमर भाई। अल्लाह हाफिज़।